हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट जो कि आपका इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट डिश वॉशर आता है बॉश के डिश वॉशर की, जो कि फिलहाल मेरे पास मॉडल अवेलेबल है 14 प्लेस सेटिंग के साथ आने वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप डिश वॉशर खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर जो प्लेस सेटिंग है, किस तरह का आपको डिश वॉशर खरीदना है, कितने फैमिली मेम्बर के लिए कौन सा डिश वॉशर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उन सारी चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। और जो ये डिश वॉशर है ये वन ऑफ द बेस्ट डिश वॉशर है। इसके अंदर आपको वाइट कलर और जो आप अभी ये देख रहे हैं क्रीम कलर का, ये दोनों कलर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर 13 प्लेस सेटिंग और 14 प्लेस सेटिंग के साथ आने वाले दो मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से अगर आपको ये डिश वॉशर खरीदना चाहते हैं तो वहां से आप बेस्ट प्राइस पे इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो बेसिक चीजें हैं किसी भी डिश वॉशर के बारे में जब आप खरीदने चाहते हैं, सबसे पहले वहां पे आपने को जानने को मिलता है कि इसकी प्लेस सेटिंग क्या होती है। जैसे कि नॉर्मली 8 प्लेस सेटिंग से लगभग डिश वॉशर स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली है, 2 से 3 मेंबर है। नहीं तो जो ज़्यादातर यूज़ करने वाले डिश वॉशर्स हैं वो 13 प्लेस सेटिंग या फिर 14 प्लेस सेटिंग के साथ आते हैं। 15 वाले भी कुछ मॉडल्स आते हैं जैसे कि एलजी वगैरह में। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई डिश वॉशर 13 प्लेस सेटिंग के साथ आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि एक पर्सन अपने एक मील के लिए के सर्व करने के लिए कितने बर्तनों को यूज़ करता है। जैसे कि एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास, एक चम्मच, एक फोक, ये सारी चीज़ों को मिला के एक प्लेस सेटिंग बनती है। तो यानी कि 14 इंसान अपने एक मील के अंदर कितने बर्तनों को यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं 14 प्लेस सेटिंग। यानी कि 14 बंदों के जितने भी बर्तन होते हैं वो एक बार में एक वॉशिंग के अंदर आप डिश वॉशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्लेस सेटिंग की बात। दूसरा, यूज करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप एक डिश वॉशर यूज करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो आता है इसके अंदर आपको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए आता है वाटर सॉफ्टनर, जिसको साल्ट भी बोलते हैं, वो जो चीज की जरूरत पड़ेगी। दूसरे आपको जरूरत पड़ती है इसके अंदर डिटर्जेंट की, जो कि आप लिक्विड या पाउडर दोनों यूज कर सकते हैं। तीसरा आपको इसके अंदर जरूरत पड़ती है रिनसीड की, जो कि बेसिकली जो आप इसके अंदर बर्तन वॉश कर रहे हैं उनको उनके अंदर शाइनिंग का काम करता है, जिससे वो नए जैसे लगते हैं। और अगर आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, जिनके अंदर आपको फिर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैबलेट से ही सारे काम हो जाते हैं। बट वो जो टैबलेट की कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, आपको लगभग 40 रुपये के आसपास एक टैबलेट पड़ती है। बट अगर आप इसके अंदर जैसे डिटर्जेंट, रिंसिड और साल्ट अलग अलग यूज़ करोगे तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। जैसे डिटर्जेंट तो आपको हर बार डालना पड़ता है, और जो साल्ट वगैरह इसके अंदर डालते हो वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर आपको चेंज करना पड़ता है, और जो रिंसिड है वो भी काफ़ी टाइम आपका चल जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। और लास्ट में इसको साफ करने के लिए आपने यूज़ क्या करना है, वो आता है विनेगर। एक कटोरी के अंदर आपने जस्ट इसके अंदर विनेगर डाल के रख देना है और उसी से आप इस पूरे डिश वॉशर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक सेटिंग इसके अंदर आती है। बाकी इसके अंदर अगर हम प्लेस की सेटिंग की बात करें तो कोई भी डिश वॉशर जब आप खरीदते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो रैक्स बने होते हैं उनके डिज़ाइन के हिसाब से ही आपने इसके अंदर बर्तनों को रखना है, क्योंकि इसके अंदर 2 ब्लेड्स देखने को मिलते हैं हर एक ब्रांड के अंदर। एक होता है सेंटर के अंदर ब्लेड और एक होता है नीचे की तरफ ब्लेड, दोनों घूमते हैं। और आपको बर्तनों को कुछ इस तरह से रखना है कि कोई भी बर्तन ब्लेड से ना टकराए। ये प्लास्टिक के ब्लेड्स होते हैं तो डैमेज हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली काम वाली बाई से आपको ये डिश वॉशर ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसके अंदर जो वॉशिंग का खर्चा आता है पर वॉशिंग का, वो नॉर्मल आप कोई भी बाई वगैरह रखते हो उससे कम पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं बॉश के सबसे बेस्ट डिश वॉशर का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसका व्हाइट कलर का जो मॉडल आता है, और ये सभी जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, इनके अंदर डिजाइन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, कलर का ही डिफरेंस रहने वाला है। तो सामने की तरफ से ये मेन शीट है, ये पूरी पूरी आपकी स्टेनलेस स्टील के अंदर ही आने वाली है, और ऊपर की तरफ आपको इसका मिलने वाला है पूरा कंट्रोल पैनल, जहां से आप इस डिश वॉशर को यूज कर सकते हो। अब साइडों से ये पूरा नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ आता है, और बैक साइड से भी पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। अंदर से अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं 14 प्लेस सेटिंग के साथ आने वाला मॉडल है, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ये रैक देखने को मिल जाता है, इसके नीचे लगा हुआ मिलेगा ये ब्लेड, नीचे की तरफ एक और रैक आपको देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे भी आपको रैक देखने को ब्लेड देखने को मिल जाता है, और ये सारे चैनल सिस्टम के साथ आने वाले हैं, यानी कि आप इनको निकालना और डालना वापस बिल्कुल आसान रहता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की एक्सेसरीज मिल जाती है, जैसे चम्मच, नाइफ वगैरह डालने उसके लिए ये मिल जाता है। और उसके बाद ये कुछ यूज़ करने के लिए टैबलेट्स वगैरह ऑल इन वन जो टैबलेट्स आती हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको साथ में मिल जाती है। कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह, इंस्टॉलेशन के लिए पाइप, ये सब कुछ आपको इसके साथ ही देखने को मिल जाता है। पूरे का पूरा अंदर से स्टेनलेस स्टील के साथ ही आने वाला है, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर 10 साल की जंग लगने की वारंटी भी मिल जाती है। बाकी इसके अंदर जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे नीचे की तरफ ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये है इसका पूरा फिल्टर, जिसके अंदर जो भी आपका बर्तन साफ करने के बाद गंदमैल होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, आपको इसको हर वॉशिंग के बाद साफ करना होता है। साइड में यहाँ पे डलने वाला है, इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको डलेगा वाटर सॉफ्टनर, यानी कि साल्ट, जो कि डिश वॉशर के लिए स्पेशल आता है। ये अपना टाटा साल्ट घर वाला नहीं है, वो नहीं डालना है इसके अंदर, डिश वॉशर के लिए स्पेशल आता है। ऊपर की तरफ भी इसी तरह से आपको एक रैक देखने को मिल जाता है, ये भी आपका चैनल सिस्टम के साथ ही आता है। इसको भी आप इस तरह से आसानी से बाहर निकाल सकते हो, और इसकी हाइट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे अगर आपने थोड़ा बहुत करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी ये भी कुछ भी इसके साथ में देखने को मिल जाता है, जो अब आप इसके अंदर साल्ट वगैरह डालना चाहते हैं उसके लिए। और उसी के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर डिटर्जेंट टैबलेट वगैरह यूज़ करने के लिए ये बॉक्स, जहाँ पे यहाँ पे आप इसके अंदर डिटर्जेंट फिल कर सकते हैं। सबसे नीचे है 10 ml, 15 ml और 25 ml। इस तरह से आप इसके अंदर डिटर्जेंट को फिल कर सकते हैं, और फिल करने के बाद इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे आपका डलेगा रिंसिड, जो कि आपके बर्तनों में शाइनिंग का काम करता है, वो आपने यहाँ पे फिल करके रख देना है और उसको इस तरह से क्लोज कर देना है। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पे इसके जो आपने डिटर्जेंट या टैबलेट्स वगैरह डालने हैं वो यहाँ पे डालने हैं, साल्ट वगैरह वहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप ब्लेड्स देख सकते हैं, ब्लेड्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और ये प्लास्टिक के ब्लेड्स आते हैं, तो जब भी आपने बर्तन वगैरह रखने हैं तो आपके बर्तन इसके आर पार ना निकले। आपने एक बार जब भी आपने बर्तनों को वॉश करना है, इसको इस तरह से घुमा के ज़रूर देख लेना कि कुछ अटक तो नहीं रहा है। इन्हीं ब्लेड से ये वाटर का प्रेशर करती है, जिससे आपके जो बर्तन वगैरह वो पूरे अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। रैक्स की अगर हम बात करें तो इन रैक्स के अंदर आप हर तरह के बर्तन रख सकते हैं, चाहे वो आपकी कढ़ाई है, कुकर है, किसी भी तरह की क्रॉकरी वगैरह है, वो सब आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हो। बस कुकर जब आप रखते हो तो उसका ढक्कन नहीं रखना है इसके अंदर, क्योंकि उसकी रबड़ वगैरह लूज होके अंदर ही गिर सकती है और आपका जो डिश वॉशर है वो डैमेज हो सकता है। तो ढक्कन निकाल के ही आपने इसके अंदर कुकर को रखना है। बाकी आपका जो बर्तन है जितना मर्जी मैला हो, ऑयली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक आपके बर्तन को ये पूरी अच्छी तरह से वॉश कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इस डिश वॉशर को आपने यूज़ कैसे करना है, यानी कि इसके अंदर जो आपका ये कंट्रोल पैनल दिया गया है उसके हर एक फीचर को, उसका मतलब क्या है और उसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, हर एक चीज़ की डिटेल आपको बताते हैं। यूज़ करने के लिए कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है ऑन ऑफ का बटन, और जिससे आप इसके अगर आपने कोई इसकी सेटिंग्स वगैरह छेड़ दी है तो उसको रीसेट करने के लिए इसी बटन को 4 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और ये जो आपका डिस्प्ले पैनल है पूरा रीसेट हो जाता है। उसके बाद यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने डिश वॉशर को ऑन करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने अंदर अपने बर्तनों को जगह के हिसाब से पूरा जचा देना है। लगभग आपको 15 से 20 दिन लगेंगे इसको अच्छी तरह से जचाने के लिए। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आप बर्तनों को अच्छी तरह से इसके अंदर एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद आपने जिस भी टाइप के आपके बर्तन हैं, जितने भी गंदे हैं, उस हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज कर लेना और स्टार्ट दबा देना। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपको इसके अंदर कौन कौन से मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मिलता है इको का बटन। इको का बटन का काम क्या होता है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे इसके
जो डोर है उसके ऊपर ही इसके जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, आप पॉज करके इनका पूरा देख सकते हैं। तो इको में क्या होता है, लो सबसे कम लो एनर्जी कंजप्शन होती है, जहाँ पे आप नॉर्मल जो आपकी ज़्यादा गंदी डिशेस नहीं होती हैं उनको यहाँ पे वॉश कर सकते हो। इसके अंदर हीटर जो आपका एक ही बार यूज़ होगा, जब ये पानी को अंदर लेता है उसी टाइम हीटर यूज़ होना है, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ जाता है। ऑटोमेटिक के अंदर लगभग 3.5 घंटे का टाइमिंग लगता है, जहाँ पे आपका 45 से 65 डिग्री तक का पानी गर्म होता है। उसके बाद इंटेंसिव कढ़ाई का ऑप्शन आपसे आ जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गर्म होने वाला है 70 डिग्री तक। अगर आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा मैले हैं तब आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेस का ऑप्शन, जो कि आपका 65 डिग्री पे काम करेगा, और इसके अंदर आपका सबसे कम टाइम लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लगभग 60 मिनट का ये साइकिल होता है, जिसके अंदर आपके जैसे मर्जी आप बर्तन हो उनको आप यहाँ पे 60 मिनट के अंदर पूरा वॉश कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्री रिंस का। प्री रिंस के अंदर आप जो आपके बर्तन हैं उनके ऊपर जो चटनी वगैरह या फिर सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत लगी होती है, आप उनको यहाँ से रिंस कर सकते हैं। जब आपने उनको कम्प्लीटली वॉश नहीं करना है, जस्ट आपने उनको रिंस करना। उसके बाद आता है आपका फेवरेट का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने फेवरेट साइकिल को यहाँ पे इसके अंदर मैनुअली अपनी सेटिंग्स को चूज करके उसको फेवरेट के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट इन आर। स्टार्ट इन आर यहाँ पे क्या होता है, ये डिले प्रोग्राम होता है अगर आप इसके अंदर अपना खुद का टाइमिंग वगैरह का शेड्यूल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है रिमोट स्टार्ट का। आप इस डिश वॉशर को अपने मोबाइल से भी पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट स्टार्ट का ये फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर मिलता है इंटेंसिव जोन वाला फीचर। इसके अंदर क्या है, जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला रैक है उसके अंदर जितने भी बर्तन होते हैं वो आपने ज़्यादा जो आपके गंदे बर्तन हैं उनको यहाँ पे रखना है। तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर उन बर्तनों को ये वॉश कर पाएगा इस ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर मिलता है प्री ट्रीटमेंट। इसके अंदर आपका स्टीम यूज़ होता है। स्टीम के यूज़ करने के बाद ये आपके बर्तनों को पहले जो आपका उसके ऊपर गंदगी वगैरह लगी होती है उनको स्टीम के थ्रू पूरा क्लीन कर देता है। जो ज़्यादा मतलब जैसे ऑयली वगैरह बर्तन होते हैं ना, ज़्यादा ही गंदे, उनको आप इस ऑप्शन के थ्रू स्टीम के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाफ लोड का ऑप्शन, यानी कि ये वाला बटन। हाफ लोड के अंदर क्या होता है, आप इसमें से किसी एक रैक को चूज़ कर सकते हैं, उसको पूरा भर दीजिए, तब आपका एक ही रैक के जो बर्तन है वो अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ हो जाएंगे। टाइमिंग कम लगेगा और दूसरा इसके अंदर आपके एनर्जी सेविंग भी हो जाएगी। उसके बाद होता है स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन। स्पीड परफेक्ट के अंदर फ़ायदा क्या है, आपने कोई भी साइकिल चाहे चूज़ कर रखा हो, तब अगर आप इस बटन को यूज़ करते हैं तो उसकी टाइमिंग को रिड्यूस कर देता है, वाटर प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे आपके बर्तन थोड़ा जल्दी से अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के आपको ये सारे ऑप्शंस इसके डिश वॉशर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपने ऑप्शन यूज़ करना है उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप इस डिश वॉशर को यूज़ कर पाएंगे। वारंटी की अगर हम बात करें तो इस डिश वॉशर के, अगर आप बेसिकली बॉस का डिश वॉशर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको 2 ईयर की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। साथ ही आपको इसके अंदर 10 साल की रस्ट की वारंटी भी मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको इस डिश वॉशर के अंदर सारे फीचर्स और यूज़ करने का जो इसका तरीका वो सब आपको मिल जाता है। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी अगर आपकी फैमिली के अंदर लगभग 5 से 6 मेंबर है, 7-8 मेंबर तक भी हैं, तब भी आपके लिए ये डिश वॉशर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। इससे आपका जो रसोई का काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस डिश वॉशर को खरीदना चाहते हैं तो इसके अंदर 13 प्लेस, 14 प्लेस और वाइट, और जो आप अभी आप सामने मॉडल देख रहे हैं, इन सब का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।